आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज तांतरे। नाज़रीन, अभी हम मौजूद है गांधरबल के बीहुमा चौक में और आज हमने ये यहाँ पे जाने की कोशिश की है कि आजकल जो एक्सीडेंट्स इंक्रीजिंग रैपिडली हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसकी मेन रीज़न क्या है। तो यहाँ पे आज हम बीहुमा गांधरबल का जो बीहुमा मेन चौक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। कई लोग आजकल जो ट्रैफिक वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम सुबह ही से आए थे तो यहाँ पे जो मोटरसाइकिलिस्ट थे, यहाँ पे और भी जो गाड़ी वाले थे, और सीट बेल्ट्स का यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हेलमेट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं और ट्रैफिक जो पूरी तरह से वायलेट कर रहे हैं। तो मैं अपने कैमरे मैन को बता दूं कि वो आपको दिखाई दे कि यहाँ पे जो अभी ट्रैफिक पुलिस जो भी चालान काट रही है, और यहाँ पे जो मतलब मोटरसाइकिलिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी वाले जो आ रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के बगैर ही वो चलते हैं, बिना हेलमेट्स के बगैर ही वो चलते हैं और बिना लाइसेंस के बगैर ही वो चलते हैं। और हमें आजकल जो ज़्यादा एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं पूरे वादी कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये बात जानने के लिए तो हम यहाँ पे आज सुबह से ही आए थे और अभी हम मौजूद हैं गांधरबल के बीहुमा चौक में। तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे अभी कि जो आजकल एक्सीडेंट्स इंक्रीजिंग रैपिडली हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है। तो हम यहाँ पे अभी यहाँ पे हैं और ट्रैफिक वाले भी यहाँ पे और सारी पुलिस यहाँ पे लगी हुई हैं और ये ट्रैफिक की चालान काट रहे हैं। तो मैं आपको कैमरा मैन को बता दूं कि वो आपको दिखा दे कि इसकी जो यहाँ पे आजकल जो एक्सीडेंट्स इंक्रीजिंग रैपिडली हो रहे हैं और यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो चालान काट रहे हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आने के साथ जुड़े हैं सर। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, यहाँ पे जो मतलब अभी जो ट्रैफिक रूल्स वायलेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में सर जानना चाहता हूँ। लोग वायलेट रूल कर रहे हैं सर। वी आर गेटिंग टफ ऑन देम, डे बाई डे वी आर गेटिंग टफ ऑन देम। सो अब आजकल हम इनका जो भी विजिबल ऑफेंस है, विजिबल ऑफेंस मीन्स कि जो हमें दिखाई देता बाहर से, नॉट अ डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास है, विजिबल ऑफेंस हम कर रहे हैं। वी आर सीइंग देयर हेलमेट्स टू व्हीलर्स में, एंड वी आर सीइंग द सीट बेल्ट्स एंड नंबर प्लेट्स। और अगर कोई वायलेशन हो, जस्ट लाइक रॉन्ग पार्किंग हो या ओवरटेकिंग हो और कभी कभी फास्ट ड्राइविंग हो, सो वी आर सीइंग द विजुअल ऑफेंस आजकल, सो वी आर गेटिंग चालान्स अगेंस्ट दोस थिंग्स। Sir, actually, accidents are increasing rapidly in our Kashmir Valley, particularly in north as well as in South Kashmir. So, what do you think about that, sir? Why these incidents are happening in Kashmir Valley from past few days? These are increasing rapidly. Because अब इसमें जो है इस चीज़ में जो एक्सीडेंट्स है, इट्स मल्टी प्रोन, यानी हर एक डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ है। ट्रैफिक एज वेल एज रेगुलेशन कर रहे हैं, R&B जिनके रोड्स अच्छे नहीं हैं या कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स हैं, वो ठीक नहीं किए गए अभी तक। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो बच्चों को और इनको जो पेरेंट्स हैं वो उनको देखते नहीं है कि हमारे बच्चे के पास लाइसेंस है नहीं है, ये हेलमेट पहनते हैं नहीं पहनते हैं। सो देयर इज़ अ पेरेंटल जो भी है वो भी पीछे बहुत है, हमारी भी कुछ थोड़ी सी कमियां हैं, हम पूरी जगह पहुंचते नहीं है। वह गोटा लेस स्टाफ भी उसका एक ये है वजह है से, और हम कवर नहीं कर सकते पूरा, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग। वी आर डूइंग इन द मॉर्निंग वी आर गोइंग फॉर अ वन सेशन एंड इवनिंग वी आर गोइंग फॉर अनदर सेशन फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। और सुबह जो हमारा टाइम होता है 1 घंटे का, दैट इज अ रेगुलेशन। शाम का भी 1 घंटा हमारा 1-1.5 घंटा हमारा रेगुलेशन होता है। बीच में हम वी आर गोइंग फॉर एनफोर्समेंट in the districts. Okay, sir. Sir, what kind of message you want to share with drivers so that they will save their life from accidents? जो ये प्रोफेशनल ड्राइवर्स है, they have got all the documents. जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स है उनके लिए हमें ये नहीं है, बिकॉज दे वेयर सीट बेल्ट, उनके पास लाइसेंस है, उनके पास हर एक चीज़ एक्सपीरियंस है, बट स्टिल दे कभी कभी उनके पास नेग्लिजेंस होती है, उनकी ब्रेक फेल्स होती है, गाड़ियाँ वियर एंड टियर बहुत है उनको वो, और कभी कभी रोड की कंडीशंस वैसी होती है। सो दे, और कभी कभी जैसे हमारा जो एक्सीडेंट ज़्यादा केस होते हैं दे आर ऑन हाईवेज में एक चीज़ होती है, जो ड्राइवर्स हैं दे आर ओवरबर्डन, रात को ट्रैवल करते हैं, फिर दिन को भी ट्रैवल करते हैं, दिन को नींद आती है। दैट ये भी एक बहुत वजह है जो भी हाईवेज पे, जो हमारा हाईवे जैसे सोनमर्ग हाईवे है, इट्स ड्यू टू जो रोड कंडीशन है उसका भी वजह से, और ओवरबर्डननेस ऑफ ड्राइवर्स। वो क्या है कि वो लेस से चलेगा और पूरा दिन चलेगा, रोड बड़ा ट्रेचरस है, डिफिकल्ट है, एंड दैट्स व्हाई मेनी मोर एक्सीडेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑन द हाईवेज ड्यू टू द ओवरबर्डन ऑफ द ड्राइवर। जो इसमें ट्रैफिक जैमिंग का बीहामा एंड इसका मसला है, उसमें एक मेन वजह है एक जो बैंक की पार्किंग नहीं है खुद की, तो वी जो पीक आवर्स में वी डू दीज रेगुलेशन एट बैंक। दूसरी चीज़ जो आगे हमारा जो बीहामा असली में बनता है, इट कम्स फ्रॉम अ हॉस्पिटल जो रोड है क्रॉसिंग है, वे गॉट दोस 4-5 चिनार्स दिया, दैट्स द बॉटल नेक ऑफ गांधरबल। जब भी गाड़ियाँ सारी आती है दे पास थ्रू दीज चिनार्स एंड ओनली 2 व्हीकल्स कैन पास एट अ टाइम, और पीछे इतना रश बढ़ता है, सो दैट्स अ बॉटलनेक। वो पीछे करके दैट कम्स अप टू द बीहामा टाउन।
if that चिनार और वहाँ कुछ हम रोड का वाइडनिंग कर सकते हैं. Narrow roads का issue है सर. We have written to the DC Ganderbal for that, how they will do it. तो मेरे ख्याल से in a week's time or in a month's time we will see a change. और वो चीज़ हमें अगर if that bottleneck is cleared, I assure that 40 to 50% of traffic jam will be over. And second, this जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा है इसमें मलशियाबाग और इसमें तंगलबाग कहते हैं लोकल लैंग्वेज में. ये रोड क्या है, इसमें अगर 2 गाड़ियाँ लगी ये क्लियर ही नहीं करेंगे अप टू बिहामा, बिकॉज दिस रोड इज ओनली मेंट फॉर 2 व्हीकल्स. और जब भी कोई गाड़ी रुके, कोई बस रुकेगी तो पीछे एक लाइन लगती है. सो दिस रोड नीड्स अ वाइडनिंग ऑन अ वार फुटिंग. दिस रोड नीड्स अ वार फुटिंग. और उसके बाद जब ये भीमा पहुंचेगी देन वी गेट अ नुनर. नुनर में भी क्या है, वी गेट अ सिंगल रोड देयर. सो वी वांट दिस रोड फ्रॉम पांदच नागबल to Voil. We want this double road at any cost. Maybe 1-2 साल लगेंगे, but we want this road. Another फिर Voil के पास हमारा एक ब्रिज है. It only one cross all crosses. उसमें वो हमारा, क्योंकि चलिए इस साल हमारा जो टूरिस्ट सीजन नहीं रहा उतना अच्छा, so we don't have a major traffic jams there. But if there is a tourist season, माशाअल्लाह अगर इंशाल्लाह अगले साल अच्छा हो जाएगा टूरिस्ट सीजन के लिए, it will create again problem अगर हमारा Voil ब्रिज डबल लेन नहीं होगा. Because the whole लगभग 30 to 50% पीपल गो टू सोनमर्ग, और जब शाम को विजिट वापस करते हैं दे गो वाया गांदरबल, और वो हमारा मेन बॉटलनेक हमारा वाइल बनेगा. सो वी नीड अ वाइडनिंग ऑफ दिस नागबल बिहामा रोड अप टू वाइल ब्रिज. आगे जाकर SSG रोड हमारा ठीक ठाक है, दैट इज अ ब्यूटीफुल रोड. और हमारा जो बॉटलनेक है यहाँ से फ्रॉम बिहामा टू टी चौक फ्रॉम टू दिस सोलूरा, वी हैव गॉट अ दैट बॉटलनेक ऑफ चिनार्स एट हॉस्पिटल क्रॉसिंग. दैट विल वहाँ कुछ ठीक करेंगे. सो वी हैव अगर बिहामा का जो मार्केट है दिस इज ओनली रेगुलेशन, देयर इज नथिंग एल्स. वी कैन डू दिस दैट अच्छी तरह से, लेकिन आगे जो बॉटलनेक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं गांधरबल के नागबल चौक में, और यहाँ पे जो अभी लगातार हम सुबह से ही यहाँ पे आए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट्स जो आजकल ज़्यादा होते रहते हैं इसकी वजह क्या है. तो यहाँ पे हैं अभी ट्रैफिक पुलिस सारी यहीं पे लगी है और यहाँ पे चालान काट रहे हैं. यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट जो भी हैं, गाड़ी वाले जो भी आ रहे हैं, वो सब यहाँ पे उनका चालान काटा जा रहा है. और मैं अपने कैमरे मैन को बता दूँ कि वो दिखा दे यहाँ पे जो अभी ट्रैफिक रूल जो हैं, और यहाँ पे अभी मेरे अपने कैमरा में वो आपको दिखा दे कि जो अभी यहाँ पे मतलब जो ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे अभी चालान काट रही है और गाड़ियों को यहाँ पे सीज़ किया जाता है. कुछ गाड़ियों को यहाँ पे सीज़ किया गया और कुछ गाड़ियों वालों को यहाँ पे जुर्माना किया गया. तो इस हवाले से हम अभी यहाँ पे मौजूद है. हमारे साथ यहाँ पे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से यहाँ पे हैं, तो इनसे पहले हम बात करेंगे. सर आप दिखाइए मुझे इंश्योरेंस और हाँ सर जानना चाहते हैं सर, ये भी जो यहाँ पे चालान कर रहे हैं किस बात का कर रहे हैं सर? जी, ये चालान विजिबल ऑफेंसेस जो है, जैसे सीट बेल्ट है, विदाउट हेलमेट है, ट्रिपल राइडिंग है, इस चीज़ की चालान हो रही है यहाँ पे. अच्छा सर, यहाँ पे मतलब जो अभी मोटरसाइकिलिस्ट हैं विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, सीट बेल्ट के बगैर, मतलब अभी जो फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स को पूरी तरह से, आपको लगता है सर ये भी एक बड़ा कारण एक्सीडेंट होने का? जी बिल्कुल है, क्योंकि हम इनको ये चालान से यहाँ पे कर रहे हैं और अवेयरनेस भी हो रही है लोगों में, ऐसे जैसे कि हमें ट्रिपल राइडिंग नहीं चलनी है, विदाउट हेलमेट नहीं चलना है, सीट बेल्ट लगाना है. एक अवेयरनेस भी हो जाती है लोगों को में, ये बड़ा इशू भी होता है.